हेलो। वॉइस क्लियर हुई? क्या सुन पा रहे हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स। आज की क्विज आपने बनाई होगी। तो क्विज में क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। आज की क्विज जो थी, आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट बेस्ड थी। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये दे रखा था, एक शॉपकीपर नॉर्मली अलाउ 10% डिस्काउंट। क्या कह रहा है? एक शॉपकीपर है तो कितना डिस्काउंट देता है? 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में अगर जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, जबकि प्रॉफिट और लॉस जो होंगे वो सीपी कॉस्ट प्राइस पे रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? यस। गुड इवनिंग दीपक। हाँ, कह रहा उसके बाद में टू सक्सेसिव डिस्काउंट उसने और दिए। ठीक है, तो दो डिस्काउंट और देता है। तो किस तरह से डिस्काउंट देता है? फर्स्ट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, देखिए ये डिस्काउंट नहीं है 50%। क्वेश्चन में कह रहा है जो फर्स्ट डिस्काउंट का रेट होगा, यानी कितने परसेंट डिस्काउंट होगा ये बताया, रेट बताया है डिस्काउंट का। वो कितना होगा? 50% ऑफ द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल डिस्काउंट था 10%, जो 10% डिस्काउंट था उसका 50% यानी 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है जो सेकंड एट द रेट ऑफ, सेकंड का जो रेट होगा वो 40% होगा। मतलब फर्स्ट डिस्काउंट, जो फर्स्ट डिस्काउंट पहला जो ओरिजिनल डिस्काउंट था, इसको ओरिजिनल डिस्काउंट कहा गया 10%। और पहला जो डिस्काउंट है वो 5% आया, 50% आया 10% का। ठीक है, मतलब जो पहला डिस्काउंट है वो 10% का है, और जो दूसरा डिस्काउंट होगा इसका 50% यानी कि 5% का होगा। ठीक है, और आगे जो डिस्काउंट होगा, आपको 50% डिस्काउंट देना था इसका। क्या रेट बताया था वो। और आगे जो डिस्काउंट है वो इसका 40% है। 40% मतलब 2/5। 2/5 और 5%, यानी कितना आएगा? ये 2% आएगा। ठीक है, इस तरह से तीन डिस्काउंट हैं। एक डिस्काउंट 10% का है, एक डिस्काउंट 5% का है, और एक डिस्काउंट 2% का है। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज रेट इक्वलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। कह रहा है कि अगर ये तीन डिस्काउंट ना देके एक सिंगल डिस्काउंट देता तो वो कितने प्रतिशत का होगा। तो अब जान रहे हैं कि मैंने मान लेता हूँ कि इसका जो प्राइस था कुल 100 रुपये प्राइस था। पहला डिस्काउंट 10% का कर देंगे, 10% डिस्काउंट देने के बाद वो सामान 90 रुपये का रह जाएगा। उसके बाद अब 5% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट देना है 5% का। अगर 5% डिस्काउंट देंगे तो आप जाने 10% डिस्काउंट कितने के बराबर होगा? 9 रुपये के बराबर होगा। और 5% देंगे तो 9 का आधा यानी 4.5 का डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो आप इसमें से 4 रुपये घटा दें पहले। क्लियर है, 4 घटा दें, 86 रह जाएगा। 0.5 और घटाएंगे तो 85.5। ठीक है, इतने रुपये का प्राइस रह जाएगा दूसरे डिस्काउंट के बाद। ठीक है, इसके बाद में आपने 2% डिस्काउंट और देना है। अगर आप इसका 10% डिस्काउंट देते तो 10% की वैल्यू कितनी होती? 10% की वैल्यू होगी 8.55। लेकिन आपको 1% का डिस्काउंट दे, अगर आप 2% देना है, 10% को आप 1% बनाएं तो आएगा 0.855। ये हुआ 1%। अगर 2% निकालेंगे, 2 से गुणा कर दें तो आएगा 55 दूनी 110, और 8 दूनी 16 17, यानी 1.71 का डिस्काउंट और होगा। ये डिस्काउंट आएगा 1.71 के। तो कुल डिस्काउंट आपने एक डिस्काउंट दिया 1.71 का, एक डिस्काउंट दिया आपने 4.5 का, और एक डिस्काउंट दिया आपने 10%, इन 10 का डिस्काउंट आया। तो कुल डिस्काउंट कितने के दिए गए? 10, 4.5 और 1.7। तो कुल डिस्काउंट आएंगे 1, 2, 5 और एक 6, इन 16.21% का डिस्काउंट आएगा। ठीक है। ठीक है, जैसे अभी वो बता रहा था, कौन क्या नाम है उसका,
आशीष आशीष बोल रहा था सर इतना 18.92 मार्क था तो मैंने यही आंसर लगा दिया। अरे भैया अगर मार्क को यही आंसर होता तो मैं इस क्वेश्चन को तब इसको आंसर को हटा के देता, समझ रहे? तो ये आंसर इसका नहीं है। समझ पा रहे होंगे बात को। तो कुल डिस्काउंट जो निकल के आए, आई होप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो कुल डिस्काउंट निकल के आए, एक तो 10%, ठीक है, एक 10% का था, एक 5%, एक 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखिएगा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? ए मिल्क मैन बाय 2 काउ। एक मिल्क मैन ने 2 गाय खरीदी और इतने रुपए, यानी 3,000 रुपये में 2 गाय खरीदी है। 3,000 रुपये में दो गाय खरीदी हैं, ठीक है। यानी अगर पहले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का कॉस्ट प्राइस अगर मिला दें, मैं मान लेता हूँ पहले का कॉस्ट प्राइस A रुपये है और दूसरे का कॉस्ट प्राइस B रुपये है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो उन दोनों का एडिशन है 3,000 रुपये, ठीक है। जो 3,000 है वो 3,000 एक का नहीं है, दोनों का एडिशन। क्लियर? ही सेल फर्स्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। जो पहली गाय थी उसको, इस गाय को 22% के प्रॉफिट में बेचा गया और दूसरी गाय को 8% के लॉस पे बेचा गया, ठीक है, 8% के लॉस पे। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द एसपी ऑफ सेकंड काउ। दूसरी गाय का कि जिस पे आपको लॉस पे बेचा गया है उसका एसपी निकालना है। तो इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। देखिए कह रहा है अगर एक को 22% के प्रॉफिट बेच रहा है और दूसरे को 8% के लॉस में बेच रहा है, जब भी कुल मिला के देखें तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। तो वो ऐसा कब हो सकता है? अगर मैंने कहा पहले को प्रॉफिट बेचा, मैंने कहा पहले आर्टिकल को बेचने से आपको मतलब 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और कह रहा है सर दूसरे आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट या लॉस करें, कुल कुल प्रॉफिट लॉस क्या हो, जीरो हो। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि पहले को प्रॉफिट बेचा गया और दूसरे को लॉस में बेचा गया, जब कुल प्रॉफिट लॉस कितना है, जीरो। यानी जितने जितने रुपए का पहले प्रॉफिट हुआ होगा सेम होगा, उतने ही रुपए का दूसरे पर लॉस हो जाए तो ऐसे केस में ओवरऑल मिला के कुल प्रॉफिट कुल लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में ये जो कह रहा है कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए का पहले केस में प्रॉफिट होगा उतना ही दूसरे केस में लॉस होगा। यानी जो प्रॉफिट है, यानी A रुपये का एक कॉस्ट प्राइस है, उसका 22% जो प्रॉफिट आ रहा है, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ पहले पे, और दूसरे पर लॉस कितना हुआ, B रुपये का 8%, इतने रुपए का लॉस हुआ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी जितने रुपए ये प्रॉफिट होगा सेम उतने रुपए का ये लॉस होगा, यानी ये दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अगर A/B निकालना चाहूँ मैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा, 8/22। मतलब ए क्या माना था हमने, पहले आर्टिकल का सीपी, और बी क्या माना दूसरे आर्टिकल का सीपी। यानी पहले आर्टिकल का सीपी आ गया 8 यूनिट और दूसरे आर्टिकल का सीपी कितना आ गया, 22 यूनिट। आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोटा नहीं कर रहा हूँ। छोटा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं, दोनों को ऐड करूंगा, दोनों का सीपी ऐड करूंगा 30 के बराबर होगा, ठीक है, जो कि 3,000 के बराबर दे रखा है। तो छोटा करने से फिर आपको मल्टीपल लेने में दोबारा गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों का सीपी आया कुल 30 यूनिट, और क्वेश्चन में कह रहा है तो दोनों का सीपी कितना है, 3,000, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। तो इसका मतलब पहले का आ जाएगा कितना, 800 रुपये, ठीक है, 100 का मल्टीपल लेकर दूसरे का कितना आ जाएगा, 2,200 रुपये। ये दोनों के क्या होंगे, सीपी होंगे, कॉस्ट प्राइस होंगे, ठीक है। जब ये पूछ रहा है दूसरे वाले का एसपी, दूसरे वाले का एसपी कितना होगा, दूसरे वाले को आपको 8% के लॉस में बेचा है, तो यानी जानने के इसका 8% लॉस और होगा। तो इसका अगर 8% लॉस निकालें हैं तो क्या रुपये का लॉस हुआ, 2,200 में, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 17, 176 का लॉस होगा। तो अगर 176 घटाएंगे इसमें से, आप इसमें 200 घटा दें तो बचेगा 2,000, और 76 जोड़ना है, 76 का लॉस हुआ है तो यानी जोड़ा कितना जाएगा, 24, 2024। ठीक, आंसर आएगा 2024। आई होप समझ पाए होंगे। मेन समझने वाली बात इसमें ये थी कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा सेम उतने रुपए का लॉस हुआ। क्लियर? अगला क्वेश्चन एक और देखें, क्या कह रहा है कि मर्चेंट अनाउंस 25% रिबेट। 25% का उसने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है, ऑन रेडीमेड गारमेंट एट द टाइम ऑफ सेल। कह रहा है इफ ए परचेजर नीड टू हैव ए रिबेट ऑफ 400 रुपये। कह रहा है एक आदमी 400 रुपये का कुल प्रॉफिट 400 रुपये कुल छूट चाहता है, जो खरीदने वाला है, जो परचेजर है, वो कुल 400 रुपये की छूट चाहता है, ठीक है। जबकि कुल छूट एक आर्टिकल में दे के दी जा रही है सेलर के द्वारा 25%, ठीक है। और आगे कह रहा है हाउ मेनी शर्ट, ठीक है, ईच कॉस्टिंग
320 रुपये। अरे हर एक का कॉस्ट कितना है 320 रुपये। शुड ही परचेज। क्वेश्चन ये कह रहा है सर 320 रुपये की शर्ट थी, उसमें 25% का, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 25% है, यानी 1/4 का। तो 1/4 का यानी कितने रुपए का? 80 रुपये का। 80 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है एक आर्टिकल, ठीक है। तो कह रहा है कि जो खरीदने वाला कुल मिला के कितने का चाहता है, कितने का चाहता है? 400 रुपये का, यानी 400 का चाहता है तो 400, ठीक है। तो एक आर्टिकल में डिस्काउंट कितना है? 80 रुपये का। आप इसे 400 बनाना चाहते हैं, नहीं 5 से गुणा करेंगे। 5 आर्टिकल अगर आप खरीदेंगे तो 5 आर्टिकल खरीदने से आपको कुल 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है सर 320 रुपये का आर्टिकल था, उसमें 25% का छूट मिल रहा है, एक आर्टिकल में 25% का, ठीक है। तो कह रहा है कितने आर्टिकल खरीदे जिससे उसे कुल छूट 400 रुपये का। तो अगर एक आर्टिकल पे 25% यानी 80 रुपये का आया, अगर 400 रुपये छूट बनाना चाहते हैं तो यानी इसको 400 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये कुल मिला के 5 आर्टिकल आपको खरीदने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक और देखें। ए पर्सन सोल्ड ए आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, ठीक है, इफ ही स्टार्ट सेलिंग एट हाफ ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस से पहले बेच रहा था उसके अगर आधे पे बेचना शुरू कर, ठीक है, तो देयर इज ए लॉस ऑफ कितने परसेंट। कह रहा पहले बेच रहा था किसी प्राइस पे, ठीक है, किसी एक प्राइस पे पहले बेच रहा था, मैंने मान लेता हूँ पहला जो प्राइस था वो 2x था, इस प्राइस पे पहले बेच रहा था, ठीक है। अब कह रहा है सर आधे प्राइस में बेचने लगा, यानी 100 रुपये बेचने लगा, और ऐसा कर देने से उसे लॉस होने लग जाता कितने परसेंट का? 25.25% का। देखो अगर 25% का लॉस होता है यानी 100 रुपये के सामान को 75 में बेचता, यानी अब कितने में बेच रहा होगा? 74.5%। इतने परसेंट में बेच रहा होगा ऑफ सीपी। क्लियर है? लॉस हुआ है तो इतना परसेंट सीपी पे होगा। क्लियर? तो अगर कह रहा है कि इतने परसेंट का अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब 74.5% में बेच रहा होगा, ठीक, क्योंकि सीपी पे होता है तो इतने परसेंट सीपी का होगा। आई होप मेरी बात को समझ। अब क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है, ऑन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। कह रहा है अगर अगर जो पहले वाले सेलिंग प्राइस को बेचता तो पहला सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है, 2x पे। जब 100 रुपये में बेच रहा है तो इतने परसेंट बेच रहा है, यानी कि सीपी के 74.5% में बेच रहा है, यानी 25% का लॉस हो रहा है। तो अगर पहले प्राइस में बेच रहा होता है, यानी 2x में बेच रहा होता है, तो फिर 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है। अगर 2x में बेचता तो कितने में बेचता? ये जाएगा 140, 148, 149, यानी 149% ऑफ सीपी का होता। अगर 2x में बेच रहा था जब, तो इसका मतलब उस टाइम पे 140% था सीपी का। आप जान रहे हैं सीपी कुल मिला के 100% होगा, यानी जो 49% क्या है वही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 49% का प्रॉफिट होगा। आई होप बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। मतलब अगर आप ऐसे चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि सर पहले मैं मान लेता हूँ 2 यूनिट में बेच रहा था, अब आधे में बेचने लगा तो 1 यूनिट में बेचने लगा, और 1 यूनिट में जब बेच रहा है तो कितने परसेंट में बेच रहा है? 74.5% में बेच रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है सर पहले वाली प्राइस पर इन दो की वैल्यू निकालनी होती, दो की वैल्यू कितनी होती? सर 149% होती। ठीक है, इतने परसेंट में, यानी पहले बेच रहा था 2 यूनिट में तो तब इतने परसेंट में बेच रहा होगा, इसमें 100% सीपी होगा, यानी 49% उसे बच रहा होगा, यही प्रॉफिट होगा। बात क्लियर? दो दोनों तरीके एक हैं, ठीक है, बस इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है। तो आप जानने का उसी बात को यहाँ पे लिखा गया। दोनों बात सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखें। रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस इनेबल्स ए डीलर टू परचेज 25% मोर। कह रहा है अगर 10% प्राइस क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इतना केजी ज़्यादा खरीद पाता है। ठीक है, कितने रुपए में? 22,500 रुपये में। देखो क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 22,500 रुपये का सामान था, 22,500 रुपये का सामान था, अगर इसका प्राइस 10% कम हो जाए तो एक आदमी 25% ज़्यादा खरीद पाता। ठीक है, तो अगर प्राइस कम होगा इसका मतलब आपके पैसे बचेंगे। तो अगर 22,500 रुपये का सामान था, ठीक है, अगर आपका 10% प्राइस कम होगा यानी 10% पैसे बच जाएंगे, यानी कितने? 2250 रुपये आपके बच गए होंगे। इतने पैसे क्या होंगे? बचेंगे। ठीक है, तो अगर 10% प्राइस कम होगा
तो यानी कि 2250 रुपये आपके बच जाएंगे। आप अब कह रहा है इसी में आप 25% ज़्यादा खरीद पाते होंगे। क्लियर है? अगर आपके पैसे बचेंगे तो इसी में तो आप सामान ज़्यादा खरीद पाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं 2250 रुपये में 25 किलो खरीद पाते हैं। तो व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस? रिड्यूस प्राइस क्या होगा? यानी 2250 रुपये में हमने 25 किलो खरीदा, 25 निम्मा 225, यानी 90 रुपये किलो खरीद रहे होंगे आप। ठीक है, तो अभी जो प्राइस होगा 90 रुपये किलो होगा। आई होप मेरी बात को समझ। ठीक है, तो 10% जो प्राइस कम हुआ है इसी वजह से आपने सामान ज़्यादा खरीदा। 10% प्राइस कम होने से आपका पैसा बचेगा कितना? 2250। तो इस 2250 में आपने 25 किलो खरीद लिया। आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखें। अगला क्वेश्चन देखें पहले इसको दोबारा देखते हैं। शॉपकीपर विश टू गिव ए कमीशन ऑफ 5% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, बट ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%। हिज कॉस्ट प्राइस वॉज 95। क्या डिस्काउंट देना चाहता है? डिस्काउंट कितना है? 5%। 5% डिस्काउंट का मतलब 1/20, यानी 20 रुपये के सामान को 19 रुपये में। ये SP होगा, ये MP होगा। जबकि उसने क्या कह रहा है? प्रॉफिट भी कमाया। प्रॉफिट कितना है? 10%, यानी कि 1/10। 10 के सामान पे 11 में बेचेगा। ये CP होगा, ये आपका SP होगा। ठीक है, SP एक ही आर्टिकल है इसलिए दोनों हम सेम होने चाहिए। मैं इसको ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर नीचे 19 से गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये निकल के आएगा। आई होप समझ रहे होंगे बात। तो क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 190। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग CP कितना है? 190 है। ठीक है, 190। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 95, मतलब आधा किया है, हाफ किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब MP पूछ रहा है। MP हमारे अकॉर्डिंग कितना है? MP हमारे अकॉर्डिंग 210। 210 को आधा कर देंगे, 210, सॉरी 220 को भी आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 110। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। एक और क्वेश्चन देखें। राम परचेज ए न्यू लैपटॉप ऑनलाइन। राम ने एक लैपटॉप खरीदा है। लैपटॉप इज अवेलेबल फॉर 15,000। ठीक है, विच इज 1,000 रुपये लेस देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब उसका एक्चुअल CP कितना था? 16,000 था। ठीक है, 15,000 में खरीद रहा है, यानी 1,000 रुपये की आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 1,000 रुपये का छूट मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो कह रहा है ही यूज ए डेबिट कार्ड के बाय विच ही गेट, यानी कि इसके बाद में मिल कितने का है? 15,000 का मिल रहा है 1,000 के रिबेट के बाद में। कह रहा है ही यूज ए डेबिट कार्ड बाई विच ही गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन परचेज। कह रहा है अगर 10% का डिस्काउंट और लेगा, यानी 1500 का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि सामान रह जाएगा कितने का? 13,500 का। क्लियर है? ओके। कह रहा है ही हैड ए ओल्ड लैपटॉप। उसके बाद ओल्ड लैपटॉप है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1600। जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? क्या जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है? 1,600 रुपये। ओके, इन 1,600 रुपये का मेरा सामान है, विच ही पुट फॉर एक्सचेंज एंड गेट ए रिबेट ऑफ 1,200 रुपये। ठीक है, कह रहा है जो मेरा सामान था 1,600 रुपये का था, लेकिन वो उसे जो जो एडजस्ट कर रहे हैं वो 1,200 रुपये में एडजस्ट कर। ठीक है, इसका मतलब मेरे को 400 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 400 रुपये का लॉस हुआ। बात क्लियर? मतलब जो मेरा सामान था वो 1,600 रुपये में, कहीं अगर मैं बेचता तो 1,600 का था, लेकिन उन्होंने मेरे को 1,200 ही दिया, यानी कि एक्चुअल मेरे को 400 रुपये का लॉस हो गया। कह रहा है ही पे बाई UPI एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन गेट ए स्क्रैच कार्ड। क्या उसे स्क्रैच कार्ड मिला? विच क्रेडिटेड डायरेक्टली इन हिज बैंक अकाउंट। और कह रहा है जो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इफ इन द होल ट्रांजेक्शन ही मेक ए प्रॉफिट ऑफ 13.6%। तक कुल प्रॉफिट, यानी 16,000 रुपये का सामान था, उस पे उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला? 13.6%। यानी कुल मिला के प्रॉफिट जो मिला उसे इस
0 से पॉइंट उड़ जाएगा, 16 छक्का 96, ये कैरी 9, 16 3 48, 48 और 9 48 9 57, कैरी 5, 16 कम 16 और 5, यानी कुल इतने रुपए का प्रॉफिट मिला। ठीक है, जबकि 1000 का प्रॉफिट तो यहाँ मिला है उसे, 1000 का, 1500 का प्रॉफिट यहाँ मिला, यानी कुल 2500 का प्रॉफिट मिला यहाँ तक। लेकिन यहाँ मेरे को 400 रुपये घाटा हो गया, यानी कुल मिला के 2100 का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कुल प्रॉफिट कितने का है, 76 का है। ये पूछा गया स्क्रैच कार्ड की कितने वैल्यू का, तो स्क्रैच कार्ड इसका मतलब क्या, क्योंकि इतने का प्रॉफिट मिल गया, अगर मेरे को अगर 76 का स्क्रैच कार्ड और मिल जाए, कुल प्रॉफिट कितने हो जाए, 2176 रुपये का। तो इसका मतलब स्क्रैच कार्ड जो होगा 76 रुपये का होगा, 76 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन समझ पाए? यह क्वेश्चन ये था कि 1000 रुपये का तो हमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, जब 1000 कंपेयर रखा गया आर्टिकल सामान को, और 10% का डेबिट कार्ड से मिल जा रहा है, यानी कुल मिला के मेरे को यहाँ तक जो डिस्काउंट मिल रहा है 2500 का मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने अपना फ़ोन दिया, उन्हें 1600 रुपये का फ़ोन दिया, लेकिन उन्होंने उसके लिए 1200 रुपये ही दिया, यानी 400 रुपये का मेरे को एक्चुअल में यहाँ पर लॉस हुआ। तो अभी तक जो मेरे को 2500 का जो प्रॉफिट हो रहा था वो 400 का लॉस हो गया, इसका मतलब 2100 का एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ। तो कुल प्रॉफिट मेरे को कितने का हुआ है, 2176 रुपये का। तो यानी 76 रुपये का प्रॉफिट कहाँ हुआ, वो स्क्रैच कार्ड में हुआ स्क्रैच कार्ड का हुआ। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। मैन परचेज सम फ्रूट फॉर 1000 रुपये, क्या कुछ फ्रूट उसने खरीदे 1000 रुपये के। ही सोल्ड फ्यू फ्रूट फॉर वर्थ 400 एट ए 10% प्रॉफिट। क्या 1000 रुपये को उसके पास कुल सामान है, कुल सामान कितने का है, 1000 रुपये का है, उसमें से उसने 400 रुपये के, या 400 रुपये के सामान को 10% के प्रॉफिट बेच दिया, यानी कि मेरे को प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का। एट वॉट प्रॉफिट, एट वॉट प्रॉफिट परसेंट मस्ट ही सेल द रेस्ट। मेरा बचे सामान जो 600 रुपये का सामान बच गया, उसे किस प्रॉफिट में बेचूं, किस प्रॉफिट परसेंट में बेचूं। ओवरऑल ही गेन 20%, कुल मिला के 220% का गेन होना चाहिए। कुल 1000 रुपये का सामान था, 1000 का सामान था, कुल मिला के अगर मैं 20% का गेन चाहता हूँ, इसका मतलब मैं 200 रुपये का गेन चाहता हूँ। ठीक है, कुल मिला के 200 रुपये का गेन चाहता हूँ, इसमें से 10% यानी 40 रुपये का गेन तो मेरे को यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गेन होगा तो 60 रुपये का होगा। ठीक है, जब भी 200 रुपये हो पाएगा, यानी जो यहाँ जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 160 का होना चाहिए, कितने रुपये पे, 600 रुपये पे। यही पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज होगा 160 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस यानी 600 रुपये का होगा, 200, डबल जीरो कट जाएगी। कैसे काटा है कि 6 दूनी 12 है, 4 बचेगा, 6 6 का 36, 4 इन 2/3। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और देखें। डीलर ऑफर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 20%, यही क्वेश्चन आएगा ना। डीलर ऑफर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक डीलर था, ठीक है, जो 20% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट जो होगा मार्क प्राइस पर होगा। मैं मान लेता हूँ मार्क प्राइस 100 रुपये है, 20% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब उसे 80 रुपये में बेच रहा है। ओके, तेरा उसका 20% का प्रॉफिट भी होता है, तो जब ये प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे होता है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 20% का, यानी कि वो सीपी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कह सकते हैं सीपी और एसपी। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपये अगर सीपी होगा तो एक के प्रॉफिट से 6 में बेचा होगा। ओके, ठीक है, ही फर्दर अलाउ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल देता है एन ए दर्जन। ठीक है, यानी कुछ आर्टिकल फ्री भी दिए, तो जो फ्री आर्टिकल का केस होता है, जो फ्री आर्टिकल होते हैं वो भी एक तरह का क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट कितना डिस्काउंट होगा ये, अगर हम इस डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे तो ये जो डिस्काउंट है 16 आर्टिकल थे, मतलब कुल 12 आर्टिकल खरीदोगे तो 16 आर्टिकल दिए जाएंगे। तो ये फ्री ठीक है, फ्री आर्टिकल केस में डिस्काउंट बनाते कैसे हैं, कितने आर्टिकल फ्री मिले और कुल कितने आर्टिकल बेचे गए, यानी 4/16 है, यानी 1/4 का डिस्काउंट और होगा। ये डिस्काउंट 20 पे निकाला जाएगा, 1/4 का डिस्काउंट करेंगे तो 20 का डिस्काउंट आएगा, नहीं, यानी फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा, जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा वो कितने का आएगा, 20 रुपये का,
यानी 60 रुपये में उसे बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ही लिस्ट हिज प्राइस, कह रहा मतलब कह रहा है कॉस्ट प्राइस से यानी जो सीपी से मार्क प्राइस कितना ऊपर है। ठीक है, तो अगर हम समझ रहे हैं बात को, ये एसपी है उसी आर्टिकल का, ये भी एसपी, तो दोनों सेम करने के लिए इसे 60 बनाना पड़ेगा। यानी अगर सीपी 50 रुपये है तो उसका एमपी कितना होना चाहिए, 100 रुपये होना चाहिए। एमपी कितना परसेंट ऊपर है, तो आप जान रहे हैं एमपी 50 रुपये ऊपर है, तो कहाँ से ऊपर है, 50 रुपये से, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, यानी 100% इसका आंसर होगा। ठीक है, ये खत्म हो गई।